की समझ भी गायब कर दी गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, टेलीविजन के जरिए से। और हमारे देश में एक चीफ हिस्टोरियन हुए हैं, आपको पता है उनका नाम? अमित शाह जी। एक लाइन में हिस्ट्री बता जाते हैं, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बंटवारा किया। ये समझ बनाई जा रही है। ये क्या समझ है आपको पता है? ये मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट में बताता हूं। जब टेलीग्राफ आता है तो न्यूज की रफ्तार आदमी के चलने की रफ्तार से ज्यादा हो जाती थी। पहले अगर आप जितनी देर में पहुंचते हैं समाचार पत्र के ऑफिस में, उतना ही वक्त किसी न्यूज के पहुंचने में लगता था। तो खबर आदमी के चाल के साथ पहुंचती थी। तो जब टेलीग्राफ आया तो खबरें हेडलाइन के संदर्भ में आदमी की चाल से तेज पहुंचने लगी। तो अब उसमें कॉन्टेक्स्ट गायब हो गया, संदर्भ गायब हो गया। एक हेडलाइन पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने हाथ मिलाया, यही एक लाइन में जा सकता था। फिर फोटोग्राफ आया तो और कॉन्टेक्स्ट गायब हुआ। फिर टीवी आया। टीवी आने के कुछ साल बाद पहले तो अच्छे अच्छे विद्वान आए। आप जरा सा याद कीजिए कि पहले टेलीविजन चैनलों पर जब डिबेट होता था तो सारे पढ़े लिखे तो अब भी आते हैं, लेकिन तब जो आते थे वो अलग थे। विद्वान लोग आते थे, पार्टी के सीरियस प्रवक्ता, बड़े लीडर आते थे टीवी के डिबेट में। तो उस फॉर्मेट को लेजिटिमाइज किया गया कि हाँ ये बड़ा अच्छा, कोई न्यूज की जगह ये ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है, दो पार्टियों की चाल ढाल और रीति नीति में समझ में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन सब की जगह वो लोग ले आए जो डिबेट के दौरान किसी का कॉलर पकड़ लेते थे, कोई इस तरह से गाली गलौज की भाषा बोलने लगते थे। तो इस तरह की चीजें हुई तो पूरा संदर्भ गायब हो गया और रिपोर्टर का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया जो इंफॉर्मेशन लाता था। तो इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। अब बच गया एंकर। एंकर एक मीम था शुरुआती, जो व्हाट्सएप पे मीम आता है ना, गुड मॉर्निंग वाला, 2 गुलाब के फूल और 1 कप चाय के साथ, वो फोटो वाला। तो एंकर मीम बन गया। तो उसके नाम से शो चलने लगे। तो ये चला, कुछ दिनों तक चला। फिर जब ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ तो आप अमेरिका का ही देखिए, एंकर के इंडिविजुअल नाम से कितने पॉपुलर शो बने। बाद में इंडिया में भी वो शुरू हो गया। उसके बाद ये सब भूत प्रेत का किस्सा आता है और ये सारे इस तरह से प्रवक्ता टीवी पे आके लड़ने लगते हैं और आपको लगता है हाँ बड़ा जरूर है यार, ये सही कर रहा है, ये हिंदुओं को अब तो बता ही देना, मुसलमानों का कोई मौलाना बैठा हुआ है, भाड़े पे लाया गया है और वो लड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 24 घंटा चल रहा है, 24 घंटा इस देश में चल रहा है। लग रहा था कि लोग मतलब अभी तक जी कैसे रहे थे भाई, इतना सारा गुस्सा लेके। तो ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट गायब कर दिया गया। अब इसमें सिर्फ एक लाइन की बात चलती थी कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये उस मीम का एक्सटेंशन था। अब वो एक्सटेंशन पता है कहां गया? टीवी, ट्विटर और फेसबुक में आया तो उसी तरह से एक एक लाइन में बोला गया। तो ये मीम और उसका एक तरह से ट्रांसफर, हमारी भाषा भी मीम की भाषा होती जा रही है। अब असली जो है आदमी अपने आप में मीम बन गया है। और पता है कहां नजर आ रहा है? टिकटॉक में। और वहां पे सारे दलों के नेता पहुंच गए। आप जाकर देखिए, आप सेंसलेस तरीके से वीडियो स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं। एक आदमी खड़ा है, उसको एक चाटा मारता है, राइट देखता है, तब तक लेफ्ट से चाटा पड़ जाता है। ये वही टीवी का एक एक्सटेंशन है, मीम बन गया है एक तरह से। तो हमने इंफॉर्मेशन को, सोसाइटी को खत्म कर दिया। गरीब देश हैं। आपके देश में नैक जो है, नेशनल एक्रीडेटिंग एजेंसी जो है, MHRD की, इसकी रिपोर्ट है 91% कॉलेज एवरेज और बिलो एवरेज हैं। बताइए, जब इतना खराब कॉलेजों का क्वालिटी होगा उनकी, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, हर धर्म में इस तरह के क्वालिटी के लोग पैदा होंगे ना। ये हुआ है। 91% कॉलेज जो हैं वो बिलो एवरेज और एवरेज के कॉलेज हैं। इतना बड़ा देश। और नौटंकी देखिए, बाहर जाकर हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, कॉलेज में ताला लगा के। भाई कैसे बन जाएंगे आप विश्व गुरु? आप बताइए ना, कितने लोगों को आप बाहर की यूनिवर्सिटी में भेज देंगे? तो ये हुआ हिस्ट्री के साथ। वो एक लाइन की हिस्ट्री बता देते हैं कि कांग्रेस ने बांट दिया। अब आप फोटो देखिए, बांटने की बहुत तरह की परिस्थितियां थी। इतिहास क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, टीवी और पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो ये टिकटॉक की तरह पढ़ाया जाएगा। और आप शाम को पार्क में जमा हो जाएंगे, हाँ जो बड़ा अच्छा, कांग्रेस ने गलत करा, ये नेहरू ने बांट दिया। और जिस मीटिंग में नेहरू के साथ सरदार पटेल बैठे हैं, उनकी मूर्ति बना रहे हैं आप, ये हमारी एकता के प्रतीक हैं। और उनके बगल में बैठे हुए हैं जो वो कह रहे हैं ये इन्होंने बांट दिया। तो ये कैसी कांग्रेस थी कि एक बांटने वाला था, एक जोड़ने वाला था? ऐसे हो सकता है क्या?
तो उस इतिहास को हम कैसे समझें, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम नागरिक नहीं बनेंगे, गलत भी हुआ और सही चीजें भी हुई। इतना बड़ा देश का इतिहास है। बनारस पहुंच गए हमारे चीफ हिस्टोरियन स्लैश ऑब्लिक होम मिनिस्टर, उन्हें कहा गुप्त वंश का इतिहास थोड़ा सा लिखिए आप लोग। 225 महापुरुषों का इतिहास लिख दीजिए और 25 साम्राज्यों का इतिहास लिख दीजिए। कुंजी बता रहे थे बेसिकली। क्या हिस्ट्री राइटिंग ऐसी है? क्या ऐसी हो सकती है? जो मूल काम है वो छोड़कर आप वहां जा रहे हैं। जाइए, अच्छी बात है। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो बता दीजिए कहां कहां इतिहास में कितने शिक्षक खाली हैं। आप ही तो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, वो तो है नहीं। और कह रहे हैं हम ऐसा इतिहास लिखवाएंगे जो चिरंजीवी हो। ये आशीर्वाद कब से देने लगे? सौभाग्यवती हो, बाल बच्चे हो, चिरंजीवी हो, पोते हो, मतलब ये सब क्या है सर? तो कुछ तो लगाइए ना। हम तो सवाल करेंगे ना इस चीज को लेके कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये इतिहास की समझ